हेलो स्टूडेंट, आज करने वाले हम मिसलेनियस के आगे के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। आगे के क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। थोड़ा कैलकुलेशन की दिक्कत हो सकती है। मैं एफ 1.1 है, यहाँ 1.1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 का होल स्क्वायर और 1.1। वैसे तो इसे कैलकुलेट तुम आसानी से कर लो, थोड़ा छोटा तरीका अपनाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये 1.1। ये इसलिए क्योंकि यदि वो और कोई नंबर दे देता है तब दिक्कत आ सकती है। ये कट गया तो आंसर आपका क्या आ रहा है 2.1। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, पेपर में आया हुआ है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12। कभी भी फ्रैक्शन में कोई फंक्शन दे दिया जाए और तुमसे डोमेन की बात करे तो एक बात ध्यान रखना, नीचे की टर्म यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके यदि मैं फैक्टर करता हूं, ऊपर के भी फैक्टर कर लिए, नीचे के फैक्टर करता हूं x माइनस 6 x माइनस 2, तो नीचे ये वाली टर्म कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे x माइनस 6 ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू कभी भी 6 नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू कभी 2 नहीं आनी चाहिए। और कोई भी नंबर रख दो वो डिफाइन करके देगा। नीचे 0 इसलिए नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता है कभी भी नीचे 0 आता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं लिखूंगा डोमेन आपका y सच दैट y बिलोंग्स टू R, y इज नॉट इक्वल टू 6 और y सॉरी डोमेन पूछा था ना तो x लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज नॉट इक्वल टू 6 और x इज नॉट इक्वल टू 2। ये आपका बस डोमेन है। बस दो कभी भी फ्रैक्शन का है तो ये बात ध्यान रखना। चौथे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। इसमें आपको दे दिया है रूट में कोई फंक्शन, और तुम्हें पता होना चाहिए रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब x माइनस 1 हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 1 इधर आ गया, तो आपका जो डोमेन होगा x such that x belong to R, x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होगी। लेकिन रेंज की बात करूं, रूट वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती, 0 आ सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां मैं लिख सकता हूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप 1 या 1 से बड़ा कोई नंबर रखकर चलो, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन आपको क्या रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस का x माइनस 1। इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख दो, 0 रखा तो एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा 1 रखा एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा 0। तो ये नंबर एकदम डिक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन अब x की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। 0 से नीचे नहीं गया, 0 से ऊपर अब बढ़ता चला जाएगा। तो यदि मैं इसमें पूरे फंक्शन की बात करूं, x बिलोंग्स x भी R के इक्वल है और y भी, लेकिन इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन y आपका 0 या 0 से बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता मॉडुलस की टर्म के अंदर। छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है और बच्चों से गलत भी हुआ है। 6 क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी नंबर रखो, जैसे मैंने 0 रखा, x की जगह क्या रखा 0 रखा, 0 अपॉन में 1 ये आएगी टर्म, मैंने 1 रखा, 1 अपॉन में क्या आएगा 2, मैंने 2 रखा, यहां आएगा 4 अपॉन में 5
आप ये नंबर देखिए, रेंज में जो भी नंबर आ रहा है वो ऊपर वाले से एक टर्म ज्यादा आ रहा है। रेंज में कोई भी नंबर आ रहा है वो ऊपर वाले से ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसमें रेंज के बारे में लिखूंगा y बिलोंग्स टू r, सॉरी y इसमें बिलोंग कर रहा है p बटे q की फॉर्म में, बट q इक्वल टू मतलब नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से एक ज्यादा है। इसको डिफाइन कर दिया। 7वां क्वेश्चन आपका, यह आपको खुद करना है। इसमें 7th में fx आपको दे रखा है x प्लस 1 और gx आपको दे रखा है 2x माइनस 3। आपसे पहले पूछा f प्लस जी, दोनों को ऐड करके दिखा दो। एडिशन हो रहा है तो दोनों को ऐड करके दिखा दो, क्या आएगा 3x माइनस का 2। सब्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिखा दो, माइनस एक्स प्लस 4। डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड करके दिखा दो, x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 3। यही आंसर है आपका। 8वां क्वेश्चन आपको कह रखा है 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, और कह रहा है कि v फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, आपको कह रखा है ax प्लस b। ध्यान से देखो, a और b की वैल्यू पूछी है। ये मेरा x है और ये मेरा y। कोई भी पेयर्स का एलिमेंट रख दो, x की जगह 0 रखो और y की जगह -1, तो आपका b क्या रहा है -1। कोई और नंबर ले लो, ये ले लेता हूं, x की जगह 1 और y की जगह 1, तो b क्या रहा है इसमें -1, ये उधर जाएगा 2 आ जाएगा। a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है। 9वां क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, उसे रहने देना। 10वां क्वेश्चन आपको कह रखा है a की 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं, सेट के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, और b के दे रखे हैं 1, 5, 9, 11, 15, 16, और आपको पेयर्स दिया है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। पहले तो पूछा है कि f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b और f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। पहले रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी एलिमेंट है वो a के ही तो हैं, और 5 है, 9 है, 1 है, 5 है, 11 है, जो एलिमेंट है वो इसके हैं। रिलेशन तो बन रहा है, रिलेशन इसके बन रहे हैं, लेकिन सारे रिलेशन इसके अंदर नहीं बनने, सारे रिलेशन इसके अंदर नहीं बनने। रिलेशन तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिलेशन का मतलब है कि इसकी गुणा जब इससे करोगे, f हमारा यहां पर a क्रॉस b को शो कर रहा है, a की b से गुणा करोगे तो ऐसे ही पेयर्स आपके बनने हैं। लेकिन इसने फंक्शन की बात करी है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, 2 की इमेज 9 है और यहां 2 की इमेज 11 है। एक नंबर की 2 इमेज नहीं हो सकती, तो बिकॉज इमेज ऑफ 2 हैव 9 and 11, ये रीजन है इसका जो फंक्शन नहीं है। 11वां क्वेश्चन आपका, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस टू z डिफाइंड बाय। 11 क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, ए बी कोमा ए प्लस बी बिलोंग्स टू z। आपसे पूछा है फंक्शन है नहीं है। फंक्शन की एक ही कहानी है कि एक नंबर की 2 इमेज नहीं हो सकती। मैं यदि यहां पर a की जगह 0 और b की जगह 0 रख दूं, क्योंकि इसने कहा है कि इंटीजर में 0 आता है, तो यहां फंक्शन क्या बनेगा, a की जगह 0 और b की जगह 0, 0, 0 आएगा,
सही है भाई, लिख सकता हूं। यदि मैं ए की जगह 0 और बी की जगह 1 रखूं तो ये 0,1 हो जाएगा, 0,1। तो आप खुद बताओ, 0 की इमेज 0 भी है और 0 की इमेज 1 भी है। एक पर्टिकुलर मेरे को सॉल्यूशन मिल गया जिसमें मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की इमेज 0 और 0 की इमेज 1 भी है। एक नंबर की दो इमेजें नहीं हो सकती। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट फंक्शन। रीजन आपका एक ही रहेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव यूनिक इमेज, बट इसमें कोई भी यूनिक इमेज नहीं दिख रही हमें। 12 क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12, 13। इसने कहा है f सच दैट a टेंड्स टू n और fn आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, और n पूछा है। देखो ध्यान से, ये a है, इसको लिखने का डिफाइन कर रहा हूं मैं, ये आपका n है। ए में क्या है, 9, 10, 11, 12, 13 ये नंबर है। लेकिन यहां जो भी नंबर आ रहा है यानी कि Fn हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। पहले 9 के निकालो, 9 के फैक्टर निकालो प्राइम में, 3 इंटू 3। इनमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 ही है, तो वो इससे कनेक्टेड है। 10 के निकालो, 2 इंटू 5। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5, तो ये 5 से कनेक्टेड है। 11, 1 इंटू 11, बड़ा कौन सा है, 11, तो ये 11 से कनेक्टेड है। 12 को लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 2। इन तीनों में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 3, तो वो 3 से कनेक्टेड है। 13 को क्या लिखूंगा, 1 इंटू 13, बड़ा नंबर कौन सा है, 13। और इसने रेंज की बात करी, फंक्शन तो दिख रहा है, सबकी अपनी एक यूनिक इमेज है। यदि मैं रेंज की बात करूं, इसमें रेंज आपके आएंगे 3, 5, 11, 3 दोबारा लिख दिया, चलो कोई नहीं, 13। ये रेंज के एलिमेंट आपके हैं। आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।